गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 9। ठीक है, घमंडी मेंढक। अभी तक बच्चों हमने वर्णमाला पढ़ी है और वर्ण जो मात्राएं हैं हमारी हमने वो पढ़ी हैं सारी। ठीक है, अब हमारे पाठ शुरू हो रहे हैं तो आज हम अपना पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, ये कहानी है घमंडी मेंढक। घमंडी कौन होता है? जो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जिसको अभिमान होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक बड़ा तालाब था। तालाब सबको पता है क्या होता है। ठीक है, उस तालाब में बहुत से छोटे बड़े मेंढक रहते थे। आपको पता है मेंढक तो तालाब में ही रहते हैं, पानी में ही रहते हैं। उन मेंढकों का एक नेता था, मतलब उनका एक लीडर था। ठीक है, जो बहुत ही मोटा और ताज़ा था। ठीक है, जो मेंढकों का सरदार था, उनका नेता था, वो बहुत मोटा था। उसे अपने भारी शरीर और ताकत पर घमंड था। वह हमेशा छोटे मेंढकों से कहता, जरा मेरी तरफ तो देखो, मैं कितना लंबा चौड़ा हूँ। ठीक है, और जो बेचारे छोटे छोटे मेंढक थे उनको वो चिढ़ाता था। क्या कहता कि तुम तो छोटे हो और मुझे देखो मैं कितना लंबा हूँ, चौड़ा हूँ। मुझसे बड़ा और ताकतवर कोई दूसरा है? अगर है तो उसे मेरे सामने लाओ। एक दिन जब वह मेंढक भोजन की तलाश में कहीं गया हुआ था, तब एक बैल उस तालाब पर पानी पीने आया। उस बैल के पैरों तले कई छोटे छोटे मेंढक दबकर मर गए। ठीक है, एक बार उनके तालाब के ऊपर एक बैल पानी पीने आ गया। ठीक है, तो उस समय वो मेंढक वहाँ नहीं था। तो क्योंकि मेंढक तो छोटे छोटे होते हैं, तो बैल तो बड़ा था, चौड़ा सा, लंबा सा होता है, तो उसके पैरों के नीचे दबकर वो मेंढक आधे तो मर गए। कई अधमरे, अधमरे मतलब मरी हुई हालत में ही हो गए, मरे नहीं लेकिन मरी हुई जैसी हालत में हो गए। वे दुख के कारण सिसक सिसक कर रो रहे थे। बैल के पानी पीकर चले जाने के बाद वह बड़ा मेंढक तालाब में लौटा। ठीक है, फिर वो भी अपने भोजन को लेकर वहाँ पर आ गया। उसने देखा कि कुछ मेंढक कराह रहे हैं, मतलब दर्द से चीख रहे थे। कुछ मरे हुए पड़े हैं। कुछ घिसटते घिसटते बड़े मेंढक के पास पहुँचे और रो रो कर कहने लगे। क्या बोले वो उस मेंढक से? नेताजी, जब तुम कहीं चले गए थे तब एक बड़ा जानवर पानी पीने आया था। उसके पैरों के नीचे दबकर हम सबकी दुर्गति हुई है। वह बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर था। ठीक है, इससे पहले कभी उन्होंने ऐसा जानवर नहीं देखा था। उनकी बात सुनकर मेंढक ने बड़े आश्चर्य से चौंक कर कहा, क्या वह मुझसे भी बड़ा था? मेंढकों ने कहा, जी हाँ, वह बहुत बड़ा था। देखो कहाँ तो मेंढक छोटा सा और कहाँ बैल कितना बड़ा। तो मेंढक कह रहा कि वो मेरे जितना था, क्योंकि उसको तो यही लगता था कि सबसे मोटा और सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। मेंढक ने अपना पेट फुलाकर पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? छोटे मेंढक बोले, अरे नेताजी, वह तो बहुत ही बड़ा था। अब तो नेता मेंढक ने अपना पेट और भी अधिक फुलाकर उनसे पूछा, मैं सोचता हूँ वह इतना बड़ा तो न रहा होगा, सच बताओ। छोटे मेंढक बोले, वह तो इतना बड़ा था कि हम इस तालाब के सभी मेंढक इकट्ठे होकर एक ढेर बनाएं तो भी वह हमारे ढेर से बड़ा था। इतना बड़ा जानवर हमने कभी नहीं देखा। इस बार नेता मेंढक को बड़ा क्रोध आ गया कि अरे क्योंकि उसको तो घमंड था, उसको यही लगता था कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो वह जोर से बोला, मैं इस बार
मैं इस बार खूब पेट फुलाता हूँ। तब बताना कि वो मुझसे कितना छोटा था। मतलब उसको ये लग रहा था कि अब मैं पेट फुलाऊँगा तो ज़रूर वो मुझसे छोटा ही दिखाई देगा। उस बड़े घमंडी मेंढक ने अपनी पूरी ताकत से अपना पेट फुलाया तो वह फप से फट गया। अब उसने इतना फुला लिया अपना पेट, इतना फुलाया कि वो पेट फट गया और मेंढक राज वहीं मर गया। ठीक है, तो सीख क्या मिली हमें इस पाठ से? सच कहा है, घमंडी व्यक्ति सदा कष्ट उठाता है और अंत में स्वयं ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसको इतना घमंड था अपने ऊपर, उसको ऐसा लगता था कि इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जानवर मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो वो बैल की बराबरी कैसे कर सकता था? इसलिए उसको अपने घमंड की सज़ा मिली और उसकी मौत हो गई। तो ये आपका पाठ था बच्चों। अब इसका अभ्यास देखते हैं।